वही इंसान ट्रेंडिंग में है या वही इंसान आज आगे है। जिस पर्सन के पास खुद का सिस्टम है, जिस इंसान के पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है, वो इंसान को ना ही कोई जानता है और ना ही वो कुछ बड़ा कर पाया होगा। और वही इंसान बड़ा करता है जिस इंसान के पास खुद का सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम जिनके पास है वही इंसान आज बड़ा है, वही इंसान ग्रोथ में है। जिनके पास सिस्टम नहीं है, अब बात कर, अगर हम कोई भी काम करते हैं बट सिस्टम से करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है? बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। मैं सिस्टम की फुल फॉर्म भी आप देखो ना, सिस्टम की फुल फॉर्म की भी बात करें, यह सिस्टम की फुल फॉर्म होता है सेम योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। बस समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर में लिखूं। सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। अगर हम सिस्टम पे काम करते हैं या हम सिस्टम से काम करते हैं तो हम खुद सेव भी रहेंगे और हमारे टाइम भी बचा रहेगा, हमारा एनर्जी भी बचा रहेगा और मनी भी ज्यादा आएगी अगर हम सिस्टम में काम करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं तो हम अपने आप को कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आज वही इंसान ग्रोथ में है जिस इंसान के पास सिस्टम है। सिस्टम की बात करें, सबसे ज्यादा सिस्टम में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अगर बात करें, हर एक इंसान के पास सिस्टम है। जैसे बात करें प्राइवेट स्कूल, इनके पास भी सिस्टम है, गवर्नमेंट के पास भी क्या है? सिस्टम है। हॉस्पिटल के पास भी क्या है? सिस्टम है। अगर मेरा मानना है कि अगर इन तीनों सिस्टम को सही कर दिया जाए तो हमारी इंडिया बहुत ग्रोथ में जाएगी। पहला एजुकेशन सिस्टम, दूसरा गवर्नमेंट सिस्टम, तीसरा हॉस्पिटल। इन तीनों सिस्टम ही एक पावरफुल सिस्टम है जिनको अगर सही कर दिया जाए तो हमारी इंडिया डेवलप हो जाएगी। अब इनके पास, प्राइवेट स्कूल के पास सिस्टम क्या है? अब स्कूल का काम क्या होता है? अच्छी एजुकेशन देना। लेकिन ये क्या कर रहा है? अपना सिस्टम बना रखा है और ये एजुकेशन के नाम पे क्या कर रहा है? एजुकेशन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहा है और ये एजुकेशन के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। जैसे मैं किसी एक के लिए नहीं बना रहा हूं वीडियो, या अगर मैं किसी एक के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मैं हर एक प्राइवेट सेक्टर की बारे में बात कर रहा हूं। जैसे इस पर्सन ने ये प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट जो स्कूल है उसने अपनी सिस्टम बना रखा है। अगर आप उस स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहली एडमिशन फीस ये तक तो सीमित है। दूसरी, उसी का ड्रेस लेना पड़ेगा, उसी स्कूल वालों की ही ड्रेस लेना पड़ेगा। आपको पता होगा अभी 4 दिन पहले एक विवाद हो गई थी शायद दिल्ली में। स्कूल सिर्फ एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बाहर से ड्रेस दिलाई थी बस, और उनकी इस स्कूल की प्रिंसिपल ने
छात्र को निकाल लिया। अगर आपको हमारी स्कूल में पढ़ाना है तो कपड़े भी हमारा ही लेना पड़ेगा। दूसरा, बुक भी हमारे स्कूल से मिल जाएंगे, टिफिन बॉक्स भी हमारे स्कूल में मिलते हैं, बैग भी हमारे स्कूल में मिलते हैं। मतलब कई सारे चीज जो हैं। आप बताओ, ये एजुकेशन दे रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या है ये? व्हाट इज दिस? बिजनेस है या फिर एजुकेशन है? अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आप फ्री में एक बार 1 घंटे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा देते? आप 2 घंटे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा देते? अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, ग्रोथ करेगी तो आपके तो स्कूल के स्टूडेंट करेंगे ना। अब ये गवर्नमेंट अब इसने एक सिस्टम बना रखा है हर एक चीज में, इसलिए अपनी मनमानी कर रखा है, यानी खुद की सिस्टम बना रखा है। अगर बात करें गवर्नमेंट के पास, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज को उनको क्या देना है? सैलरी देना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर? कहां से लाएगी? ऐसा तो है नहीं कि पैसा छापेगी, क्या करेगी फिर? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो करेगी क्या। हर एक एम्प्लॉयज को अगर सैलरी देनी है तो वो क्या करेगा? वो एक चीज करेगा, वो निकालेगा वैकेंसियां। क्या निकालेगी? वैकेंसियां। और वैकेंसी निकाल देती हैं। आपको पता होगा वैकेंसी निकलती है 10,000 की, लेकिन फॉर्म डल जाते 10 करोड़। अगर तुम्हारे पास 10,000 ही सीट खाली हैं तो 10,000 ही फॉर्म डलवाते, लिमिट रखते ना 10,000 की, उससे ऊपर नहीं डलती फॉर्म, सबमिट नहीं हो पाता। आप ऐसे कोई सिस्टम बनाते, लेकिन नहीं, अनलिमिटेड फॉर्म भर सकते हैं आप। बाद में क्या कर देती हैं? पेपर ही लीक कर देती। चलो ठीक है, पेपर लीक हो गया, जो आपने जो 400-500 दिए थे फॉर्म भरने में, क्या वो पैसा सरकार रिटर्न करती है? नहीं करती है। तो वो सरकार के अकाउंट में चली जाती हैं। आप सोचो 10 करोड़ फॉर्म भरी हैं, तो 10 करोड़ गुना अगर 401 फॉर्म की है तो आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे उनके पास चले गए। तो इस तरीके से वो। अब दूसरी चीज, आपकी एग्जाम सेंटर इतने दूर दे देंगे, वहां से आप ट्रेन से भी कमाई हो जाती है उनकी। दूर क्यों देते हैं एग्जाम सेंटर? आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल कॉलेज नहीं है क्या? यूनिवर्सिटियां नहीं है क्या? जब हर एक चीज है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं देते? बाहर अगर स्टेट में दे देते हैं या फिर कहीं दूर दे देते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में दे देते हैं, वहां से भी कमाई हो जाती है इनकी। क्यों? इनके पास खुद का सिस्टम है और हम उन सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो गैर कानूनी हो जाएगी ना। सिस्टम है। अगर इनकी सरकार की पुलिस लेट आ सकती है, एम्बुलेंस लेट आ सकती है, लेकिन स्टूडेंट अगर 2 मिनट लेट हो गया एग्जाम सेंटर के लिए, तो क्या होगा? उसकी एग्जाम नहीं होगी। इस कारण लाखों स्टूडेंट हर एक वर्ष मरते हैं, लाखों स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। उसकी पुलिस, उसकी एम्बुलेंस लेट आ सकती है, स्कूल के टीचर लेट आ सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट 2 मिनट लेट हो गए तो स्कूल में इसकी एग्जाम नहीं होती है। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं इस कारण। उनके पास सिस्टम है, हॉस्पिटल इनके पास सिस्टम है। आपको पता होगा 2020 जब कोरोना के टाइम था, उस समय क्या हुआ? हॉस्पिटल वालों ने
खुद की सिस्टम के दम पे 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए भी बनाए इस पर्सन ने, हॉस्पिटल वालों ने, कोरोना के नाम पे। किसी पर्सन को जुकाम हो गई, और जुकाम होना कोरोना का कोई ये नहीं था। क्या जुकाम आपको भी नहीं होती क्या? पहले कभी नहीं हुई थी क्या? उसके तौर में चेकिंग में लेके जाते थे। आपको पता होगा 2 types of people in the world, 2 तरीके के लोग हैं अपनी इस दुनिया में, एक गरीब और एक अमीर। गरीब और एक अमीर। अब यहां पे हॉस्पिटल वालों ने इनके साथ क्या किया? जैसे इनको उठाया गया, गरीब को उठाया गया कि इसको कोरोना हो गया है, अब इसको लेके आया चेक हुआ तुम्हें तो कोरोना हो गई है, ठीक है, उनको भर्ती कर दिया। अब यहां पे फिर अमीर आते हैं। जब जो अमीर व्यक्ति थे हॉस्पिटल में भर्ती, जो बचने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके बाप ने ये कह दिया कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा। इनकी बॉडी के कुछ पार्ट इनके में लगा दिया, और क्या हो गया? वो सही हो गया, और इनको कहां भेज दिया गया? घर भेज दिया गया कि कोरोना में वो मर गया, और उनको एक नाम दे दिया गया कि उनको कोरोना था और वो मर गया। अगर कोरोना में इनकी शरीर अगर खराब थी या खंडित था तो ये भी तो मरना चाहिए, क्योंकि बॉडी के पार्ट तो उनके में डाला गया, तो वो भी तो मर जाना चाहिए था। तो इन सारे लोगों ने क्या बना रखा है? सिस्टम जनरेट कर रखा है, और आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास हर एक काम सिस्टम से होता है। जैसे ये मेरे पास एक बोतल है, अब इस बोतल को हम ऐसे खोलेंगे, कितना भी आप ताकत लगा लें, इस बोतल को हम ऐसे खोलेंगे तो क्या ये खुलेगी? नहीं खुलेगी। लेकिन हम इस बोतल को ऐसे घुमा के खोलते हैं तो ये खुलेगी कि नहीं खुलेगी? क्योंकि हर एक चीज में सिस्टम को जनरेट किया गया है। हम इस मार्कर को कितना भी ऐसे नचा के घुमाएंगे, या कितने भी खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगी। लेकिन हम ऐसे करेंगे, खुलेगी। हर एक चीज को एक सिस्टम के तरीके से, मतलब सिस्टम से हर एक चीज होता है। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है तो क्या हम डेवलप कर पाएंगे? अपने आप अपने सिस्टम को जनरेट करो, और सिस्टम का हिंदी अर्थ होता तरीका।